उत्पन्ना एकादशी व्रत कथा। उत्पन्ना एकादशी व्रत कथा मार्गशीर्ष कृष्ण एकादशी। सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, इस व्रत का वृतांत भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा था। एक बार युधिष्ठिर ने पूछा, एकादशी व्रत किस विधि से किया जाए और इससे क्या फल मिलता है? भगवान कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, सुनो, मैं एकादशी व्रत का महात्म्य कहता हूँ। हेमंत ऋतु की मार्गशीर्ष कृष्ण एकादशी से इस व्रत का प्रारंभ होता है। दशमी की शाम भोजन कर दातुन करें ताकि अन्न का अंश न रह जाए। दशमी की रात्रि भोजन न करें, न अधिक बोले। एकादशी की सुबह 4 बजे उठकर व्रत का संकल्प करें। स्नान के बाद व्रती को किसी चोर, पाखंडी, परस्त्रीगामी, निंदक या पापी से बात नहीं करनी चाहिए। पूजन में धूप, दीप, नैवेद्य आदि 16 वस्तुओं से भगवान की पूजा करें। रात्रि में दीपदान करें। रात जागकर भजन कीर्तन करें। जो पहले जाने अनजाने पाप हुए हो उनकी क्षमा मांगे। कृष्ण और शुक्ल दोनों पक्ष की एकादशियों को समान माने। जो इस विधि से व्रत करता है उसे शंखोद्धार तीर्थ में स्नान से भी अधिक पुण्य मिलता है। व्यतिपात में दान का 1,00,000 गुना, संक्रांति में 4 लाख गुना और सूर्य चंद्र ग्रहण के स्नान दान से जितना पुण्य मिलता है उतना एकादशी व्रत से मिलता है। अश्वमेध यज्ञ से 100 गुना, 1 लाख तपस्वियों को भोजन कराने से 10 गुना, ब्राह्मण भोजन से 1000 गुना पुण्य भूमिदान से, उससे भी बड़ा पुण्य कन्यादान से, उससे 10 गुना पुण्य विद्यादान से और उससे भी अधिक अन्नदान से मिलता है। परंतु एकादशी व्रत का फल सबसे अधिक बताया गया है। 1000 यज्ञों से भी अधिक इसका प्रभाव है। रात्रि भोजन करने वाले को आधा फल, दिन में एक बार खाने वाले को आधा और निर्जल व्रत का महात्म्य देवता भी नहीं कह सकते। युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, जब आपने हजारों यज्ञ और लाखों गोदान को भी एकादशी के बराबर नहीं बताया तो ये तिथि इतनी श्रेष्ठ क्यों है? कृपया बताइए। तब भगवान बोले, सतयुग में मुर नाम का दैत्य उत्पन्न हुआ था। वो भयंकर और बलवान था। उसने इंद्र, वसु, वायु, अग्नि आदि देवताओं को पराजित कर भगा दिया। भयभीत देवता शिव जी के पास गए। शिव जी ने कहा, भगवान विष्णु ही आपकी रक्षा कर सकते हैं, उनकी शरण जाओ। देवता क्षीर सागर पहुँचे और स्तुति की, हे प्रभु, आप सबके माता पिता, कर्ता धर्ता है। दैत्यों ने हमें स्वर्ग से निकाल दिया है, कृपा कर हमारी रक्षा करें। भगवान ने पूछा, वो दैत्य कौन है, कितना शक्तिशाली है? इंद्र बोले, प्राचीन काल में नाड़ी जंग नामक राक्षस था। उसका पुत्र मुर पैदा हुआ। उसकी राजधानी चंद्रावती थी। उसने इंद्र से लेकर अग्नि, यम, चंद्र आदि सभी देवताओं के स्थान पर अधिकार कर लिया। वो सूर्य बनकर प्रकाश करता, मेघ बनकर वर्षा करता और किसी से नहीं डरता। देवताओं को पराजित कर स्वर्ग का अधिपति बन बैठा। भगवान बोले, मैं उस दुष्ट का संहार अवश्य करूंगा, तुम सब चंद्रावती जाओ। जब भगवान युद्ध भूमि पहुँचे, मुर दैत्य अपनी सेना सहित गरजा। देवताओं की सेना भयभीत हो भागने लगी। भगवान ने बाणों से अनेक राक्षसों को मार गिराया, परंतु मुर अविचल रहा और युद्ध करता रहा। भगवान के बाण पुष्प समान लगते। मोर का शरीर कट गया पर वो युद्धरत रहा। 10,000 वर्ष तक युद्ध चलता रहा। भगवान थक कर बद्रिकाश्रम पहुँचे। वहाँ 12 योजन लंबी गुफा थी, हेमवती। वे योग निद्रा में सो गए। मोर भी वहाँ पहुँचा और सोए हुए भगवान को मारने लगा। तभी भगवान के शरीर से एक दिव्य तेजस्वी देवी प्रकट हुई। उन्होंने मोर को ललकारा और युद्ध कर तुरंत उसे मार दिया। जब भगवान जागे और यह सब देखा, उन्होंने देवी से कहा, आपका जन्म एकादशी के दिन हुआ है, इसलिए आप उत्पन्ना एकादशी कहलाएंगी। आपके भक्त वही होंगे जो मेरे भक्त हैं, और आपका व्रत जगत में सर्वश्रेष्ठ होगा। प्रिय भक्तों, आज आपने सुनी उत्पन्ना एकादशी की वो दिव्य कथा, जहां स्वयं भगवान विष्णु के तेज से एक देवी ने जन्म लेकर मुर नामक भयंकर दैत्य का अंत किया। यही दिवस संसार की पहली एकादशी का उदय था, अर्थात एकादशी का जन्म दिवस। इस पावन दिन पर जो भी श्रद्धा, भक्ति और नियम पूर्वक व्रत करता है, भगवान विष्णु स्वयं उसके जीवन से सभी कष्टों, रोगों, भय और बाधाओं को दूर करते हैं। एकादशी देवी का वरदान सदा यही रहा है, जो मेरा व्रत करे वो वही फल पाएगा जो भगवान विष्णु के भक्त पाते हैं। आज की कथा हमें ये भी सिखाती है कि भक्ति, उपवास, आत्मसंयम और प्रभु पर भरोसा, यही वह मार्ग है जो हर अंधकार को मिटाकर जीवन में प्रकाश लाता है। यदि आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो जय श्री हरि लिखकर कमेंट करें। वीडियो को लाइक और शेयर करके धर्म का प्रकाश फैलाएं। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य करें, ताकि हर सोमवार एक मंत्र, एक कथा श्रृंखला का नया एपिसोड आपको मिलता रहे।
ईश्वर से हमारी प्रार्थना है कि उत्पन्ना एकादशी देवी और श्रीहरि विष्णु की कृपा आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। आपके जीवन में शांति, समृद्धि और मंगल ही मंगल हो।